दोस्तों कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो हमने जो कल न्यूज़ आपको करवाई थी उसके अंदर कुछ फ्रेजेस थे जिसको शेयर करने का आपके साथ और उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो एक फ्रेज था, जो पेड़ का मतलब होता है कहने का एक तरीका, कंसीडर, एक्सेप्टिंग, कबूल करने को समझो, स्वीकार करने के लिए विचार करिए। उसका एग्जाम्पल होगा दोस्तों, टीचर तुम्हारी रिक्वेस्ट स्वीकार करने पर विचार कर रही है। द टीचर इज कंसिडरिंग एक्सेप्टिंग योर रिक्वेस्ट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है वो अलाउ द कोर्सेस टू गो ऑन, प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देना। एग्जाम्पल होगा दोस्तों कि मैनेजर ने देरी के बावजूद मीटिंग चलने दी। ठीक है, द मैनेजर अलाउ द मीटिंग टू गो ऑन डिस्पाइट द डिले। डिस्पाइट द डिले का मतलब होता है दोस्तों बावजूद देते। डिले का मतलब देरी, और गो ऑन का मतलब जारी होना। जैसे हम किसी को बोलते हैं कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम बोलते हैं गो कैरी ऑन, जारी रख, यानी कंटिन्यू और गो। इसी तरीके से फ्लैट द टीचर डिस्कस, है ना, द हाई मुश्किल की ओर इशारा किया। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक दिन में प्रोजेक्ट खत्म करने की दिक्कत होता है। ठीक है, तो she flagged the difficulty of completing the project in one day. Flagging होता है वार्निंग देना, किसी को तंबीह करना और उसको चौकन्ना देना और वार्निंग देना कि भाई ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, तो झंडा बिगा दिया कि भाई लाल रहता है। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से टाइट टू द स्टेट पेपर्स, है ना, राज्य चुनाव से जुड़ा हुआ। वैसे बोलते हैं कि ये सर्वे बिहार चुनाव से जुड़े हैं। दिस सर्वे इज टाइड टू द स्टेट पेपर्स ऑफ बिहार। उसको कई तरीके से आप जो सकते हैं, पर ये मामला मेरा है, दिस मैटर इज टाइड टू बी, इस तरह से हो सकते हैं। ओके, प्लानसेशी का मतलब होता है पहली नजर में। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि पहली नजर में ये एक अच्छा प्लान लगता है, अब आगे का पता नहीं है। जैसे आपने प्लान देखा, फौरन आपने बोला तो पहली नजर में ठीक ठाक लगा। दिस सर्वे इज टाइड टू द स्टेट पेपर्स ऑफ बिहार। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम बनाएंगे। और तो उसके बाद चलते हैं रिकॉर्डेड रीजन के, रिकॉर्ड करो रीजन बहुत ऐसा इनक्रेडिबली डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल। बोलते यार ये बहुत ही आसान है, दिस इज इनक्रेडिबली इजी। और इसी तरीके बोलते दिस इज ये बहुत ही लंबा है। लंबे और छोटे के लिए तो वेरी लगाएंगे, लेकिन जैसे बोलते हैं बहुत ही कठिन है। फॉर एग्जाम्पल, this is incredibly difficult, this super difficult भी बोलते हैं लोग, है ना बेस्टो। So let's go to the next one। उसके बाद है सेटल। सेटल है ना बेस्टो, कहीं पे भी आप बोलते हैं कि वो कहीं पे भी तो आया था। He goes anywhere or we goes elsewhere। ठीक है, और कहीं और सेटल हुए आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया के तरह यूएस में सेटल हुए, तो आप कह रहे हो I have settled elsewhere like US, है ना, इस तरीके से बनाते हैं। इसी तरीके से रिटर्निंग, है ना, बस हम से मतलब होता है प्रयास करना। जैसे बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, है ना, बोलते हैं कि उसने वो अपने असली दस्तावेज ढूंढा, ही इज हंटिंग फॉर हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, हंटिंग के साथ आप सर्चिंग लगा सकते हैं, लुकिंग से भी लगा। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं मुझे पूरा यकीन है, श्योर। बोलते हैं यार बात तो करो, मैं तो यकीन ही नहीं मुझको, आई एम नॉट इवन श्योर। ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं इंग्लिश में आएगा वैसे तो मुझे पता नहीं कि इसमें क्या मतलब लिखा है ना, आई एम नॉट श्योर व्हाट ही मेंट, NENT मेंट, ये सीखने की वस्तु सो क्या मतलब। ओके, तो these are the languages, these are some of the phrases. Make sure to note down all of them, and the video or the videos of the news which I shared previously, make sure to go on and go in, read, and make sure to understand and use the phrases between your friends so that you can be expert in Chinese. Please, if you are new, consider channel subscribing. Thank you so much.